नमस्कार दोस्तों, आज बताएंगे परशुराम जी का पृथ्वी से अक्षत्रय विहीन करने का सच क्या है। मैं राजपाल छोकर हमारा भारत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पुस्तक गुर्जर वंश का गौरवशाली इतिहास के अध्याय 3 पेज नंबर 45 पर लेखक डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी लिखते हैं कि माना जाता है कि परशुराम ने 21 बार हैयवंशी क्षत्रियों को समूल नष्ट कर दिया था। क्षत्रियों का एक वर्ग है जिसे हैयवंशी समाज कहा जाता है। इसी समाज में एक राजा हुए थे सहस्त्रार्जुन, जो कि धर्म विरोधी और अपने जन विरोधी आचरण के लिए उस समय प्रसिद्ध हो गया था। परशुराम ने इसी राजा और उसके पुत्र और पोत्रों का वध किया था और उन्हें इसके लिए इस राजा के परिवार या वंशजों से 21 बार युद्ध करना पड़ा था। सहस्त्रार्जुन एक चंद्रवंशी राजा था जिसके पूर्वज थे महिषमंत। महिषमंत ने ही नर्मदा के किनारे महिषमंती नामक नगर बसाया था। इन्हीं के कुल में आगे चलकर दुर्दुम के उपरांत कनक के 4 पुत्रों में सबसे बड़े कृतवीर्य ने महिषमती के सिंहासन को संभाला था। भार्गव वंशी ब्राह्मण इनके राज पुरोहित थे। भार्गव प्रमुख जमदग्नि ऋषि परशुराम के पिता से कृतवीर्य के मधुर संबंध थे। कृतवीर्य के पुत्र का नाम भी अर्जुन था। कृतवीर्य का पुत्र होने के कारण ही उन्हें कार्तवीर्यार्जुन भी कहा जाता है। कार्तवीर्यार्जुन ने अपनी आराधना से भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किया था। भगवान दत्तात्रेय ने युद्ध के समय कार्तवीर्यार्जुन को 1000 हाथों का बल प्राप्त करने का वरदान दिया था, जिसके कारण उन्हें सहस्त्रार्जुन या सहस्त्रबाहु कहा जाने लगा। सहस्त्रार्जुन के पराक्रम से रावण भी घबराता था। इस अतुलित बल को प्राप्त कर सहस्त्रबाहु को अहंकार हो गया। ऋषि वशिष्ठ से सांप का भाजन बनने के कारण सहस्त्रार्जुन की मति मारी गई थी। सहस्त्रार्जुन ने परशुराम के पिता जमदग्नि के आश्रम में एक कपिला कामधेनु गाय को देखा और उसे पाने की लालसा से वह कामधेनु को बलपूर्वक आश्रम ले गया। जब परशुराम को यह बात पता चली तो उन्होंने पिता के सम्मान के लिए कामधेनु वापस लाने की सोची और सहस्त्रार्जुन से उन्होंने युद्ध किया। युद्ध में सहस्त्रार्जुन की सभी भुजाएं कट गई, अर्थात उसकी अनेकों शक्तियों का विनाश हो गया और वह मारा गया। तब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोधवश परशुराम की अनुपस्थिति में उनके पिता जमदग्नि को मार डाला। परशुराम की मां रेणुका पति की हत्या से विचलित होकर उनकी चितांगनी में प्रविष्ट हो गई, सती हो गई। इस घोर अनीतिपरक और अधर्म मुक्त घटना ने परशुराम को क्रोधित कर दिया और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं हैयवंशी के सभी क्षत्रियों का नाश करके ही दम लूंगा। उसके बाद उन्होंने अहंकारी और दुष्ट प्रकृति के हैयवंशी क्षत्रियों से 21 बार युद्ध करना पड़ा। क्रोधाग्नि में जलते हुए परशुराम ने सर्वप्रथम हैयवंशियों की महिषमती नगरी पर अधिकार किया। तदुपरांत कार्तवीर्यार्जुन का वध हो गया। कार्तवीर्यार्जुन के दिवंगत होने के बाद उसके 5 पुत्र जयध्वज, शूरसेन, शूर, वृष और कृष्ण अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते रहे। अन्याय अनीति बढ़ गए, घटा धर्म का मोल, परशुराम ने कर दिए बंद अनर्थ के बोल। क्षत्रियों ने भी शस्त्र ले दिया धर्म का साथ, भारत की यही रीत है, अधर्मी का करो नाश। इस घटना से हमें पता चलता है कि परशुराम जी ने उन लोगों का विनाश करने का संकल्प लिया जो वेद विरुद्ध आचरण कर रहे थे, समाज विरोधी हो गए थे और न्यायशील तपस्वी विद्वानों और ऋषियों को भी अपमानित करने का काम कर रहे थे। इस कार्य को करना वेद धर्म के अनुकूल है। कहा जाता है कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, अर्थात वेद की हिंसा हिंसा नहीं होती, क्योंकि वह हिंसा करने वाले को समाप्त करने के लिए की जाती है। जिस पर समाज के सभी लोगों की सहज स्वीकृति प्राप्त होती है। प्राचीन काल में भारत की विधि यही रही थी, जिसे सब लोग जानते व मानते थे। यही कारण था कि वेद विरुद्ध आचरण करने वाले और क्षत्रिय धर्म से पतित हुए हैयवंशी शासकों का साथ उस समय के किसी भी वेद धर्मीय क्षत्रिय शासक ने नहीं दिया था।
इस घटना को यदि इस प्रकार बताया समझा जाए कि परशुराम जी के द्वारा राक्षस वृत्ति के लोगों का जब संहार किया जा रहा था तो शेष अक्षत्रिय जातियों ने भी उनका इसलिए साथ दिया था कि वे भी वेद धर्म के अनुकूल व्यवस्था को बनाए रखने में विश्वास रखते थे। वह नहीं जानते थे कि प्रजा उत्पीड़ित जीवित रहे और धर्म प्रेमी, वेद प्रेमी ब्राह्मण लोगों का या सज्जन प्रकृति के लोगों का संहार करने का काम करे तो समाज को एक सही संदेश जाएगा। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही ब्राह्मण और क्षत्रिय के संयुक्त बल से किस प्रकार पापाचारियों का संहार होता रहा है और किस प्रकार इन दोनों को मिलकर पापाचारियों का संहार करना भी होता है। धन्यवाद। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारा भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।